वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशंस होते हैं जो वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर बने होते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं, तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया जाता है, डिवाइड का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स में 4x² प्लस x माइनस 12, जहाँ x है ना वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू वेरी होती हैं, चेंज हो सकती हैं। 4 है, 12 है, ये कोफिशिएंट होते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। और प्लस माइनस है वो होती हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है वेयर x इज़ अ वेरिएबल एंड 4, 1 इज़ अ कोफिशिएंट। इसके बाद हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। px इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0, वेयर a1, a2, a0, an माइनस 1 ऑल आर कोफिशिएंट, जो एक रियल नंबर होंगे। एंड x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x, ये सब है वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू वेरी होती रहेंगी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू हमें मिलेंगी। इसके बाद ये आता है px। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ x। x की जगह हम y, z, कुछ भी कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। यहाँ ये x में पॉलिनोमियल है, इसलिए हमने यहाँ px का यूज किया है। p पॉलिनोमियल्स को इंडिकेट करता है, x वेरिएबल को। और स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है पॉलिनोमियल्स की, इसमें n+1 टर्म्स होती हैं, क्योंकि ये x की पावर n टर्म ये लिखा हुआ है x की पावर n, इससे n टर्म तो ये हो गई और a0 और है, ये है कांस्टेंट टर्म, इसे मिलाकर n+1 टर्म होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जनरली हम इतना ऐसे कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहते हैं, जिसे मैंने ऐसे डिफाइन किया है, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द डिफाइनेड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जिसे पावर ही बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोले या पावर बोले एक ही चीज़ है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ए मोनोमियल्स, मोनोमियल्स का मतलब पॉलिनोमियल से ही है, विद इन ए पॉलिनोमियल। इसके बाद नीचे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए एक टेबल बना दी है जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा है px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें कौन कौन सी टर्म है, इसमें 4 टर्म है, x3, 2x², 3x और 4, ये टर्म्स लिखी हुई हैं। डिग्री इसकी 3। डिग्री इसकी 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखे तो 3 है, इसकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हाईएस्ट पावर है इसकी 3, इसलिए इसकी डिग्री हुई 3। सेम एज हमने दूसरा एग्जांपल लिखा है px इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 4। इसमें कौन कौन सी टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, ये टर्म्स लिखी हुई हैं। और इसकी डिग्री है 5, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर है 5, तो ये इसकी डिग्री हो गई 5। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मोनोमियल्स। मैंने मोनोमियल्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ए मोनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन विद इट कंटेंस ओनली वन टर्म। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल वन टर्म हो तो उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं ना, लेकिन इसमें केवल वन टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल का एक रूप हो गया जिसे हम बोलते हैं मोनोमियल्स। 5x तो केवल और केवल इसमें एक टर्म है, इसलिए हम बोलेंगे इसे मोनोमियल्स। ऐसे ही मैंने और भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मोनोमियल्स के। इसके बाद आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बाई का मतलब होता है 2, जिसमें अगर कोई एक्सप्रेशन दो टर्म्स को कंटेन करता है तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल्स। मैंने यहाँ पूरी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ऊपर लिखी हुई है, केवल इसका बेसिक लिखा हुआ है कि कंटेंट्स ओनली 2 टर्म्स
अगर केवल 2 टर्म्स को कोई पॉलिनोमियल कंटेन करता है तो उसे हम बाइनोमियल्स बोल सकते हैं। जैसे 5x + 3 1 और 2 2 टर्म है तो ये हो गया बाइनोमियल। ऐसे ही मैंने ये लिखा हुआ है 5x⁴ + 5x। ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? कंटेंट्स ओनली 3 टर्म्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में केवल और केवल 3 टर्म्स है तो वो होगा ट्राइनोमियल्स। मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ 5x³ + 5x + 1, जिसमें 3 टर्म्स है 1 2 एंड 3। इसके अलावा पॉलिनोमियल्स में हम क्वाड्रोनोमियल्स में 4 टर्म्स होती हैं, इसलिए उसे क्वाड्रोनोमियल्स बोलते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल्स में 5 टर्म है तो उसे पेंटानोमियल बोलते हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।